हाय टू एवरीवन, दिस साइड इज वरुण शर्मा। मैं और प्रशांत फिर से आ गए हैं एक नए पॉडकास्ट को लेके। और ब्रो, इस पॉडकास्ट में फिर से भाई वही क्वेश्चन कि भाई साहब रिसेशन में भाई प्लेसमेंट लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो मेरा भाई बैठा हुआ है ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच से है और ये भाई BNY मेलन को फोड़ा है भाई। एक काफी तगड़ी कंपनी है, काफी तगड़ी पैकेज देती है। तो चलो फिर से वही क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम कैसे प्रिपरेशन कर रखे थे और क्या वेब डेवलपमेंट कितना था, तेरा कोडिंग पार्ट कितना था। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, अपना इंट्रोडक्शन दो मेरे पब्लिक को। सो हाय, माय नेम इज़ सौरभ कुमार। मैं फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और अभी मैं BNY मेलन में प्लेस्ड हूँ। ओके, तो BNY मेलन कब आई थी, कौन से मंथ में? स्टार्टिंग में ही आई थी, डे 0 वाली थी। 10 अगस्त को रिजल्ट आ गया था तो उससे पहले ही आई थी। ओके, तो मतलब तुम ये प्लेसमेंट के लिए फुल प्रिपेयर थे, तब तो तेरा लगा कि मतलब पूरा प्रिपेयर थे या फिर? नहीं, मैं प्रिपेयर तो पहले से कर रहा था और इंटर्नशिप के टाइम भी बहुत किया था, तो ऑलमोस्ट तो प्रिपेयर इंटर्नशिप था। तुम्हारा कहाँ था? इंटर्नशिप अमेजोन में था। ओके गाइस, इंटर्नशिप अमेजोन, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब तुम कोडिंग पार्ट कहाँ से क्या किए थे, मतलब कोडिंग के लिए, कि या फिर तुम CP में घुसे थे या फिर केवल DSA वगैरह किए थे? नहीं, सीपी भी किए थे डीएसए के साथ साथ, बट डीएसए ज़्यादा किए थे। सीपी भी किए थे और मेनली वही सीट जो सभी फॉलो करते हैं वही किए थे, और कुछ खास नहीं। और तो बट CP में तुम कहाँ से CP किए थे, कौन से प्लेटफॉर्म में? वही मेनली कोड फोर्सेस और कोड से। ओके, तो तुम उसमें अच्छे रैंकिंग में थे या फिर बस नहीं, किए बहुत थे? ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बस स्पेशलिस्ट थे। ओके, स्पेशलिस्ट में अच्छी बात होती है। तो और फिर तुम DSA के लिए किन का रोड मैप फॉलो किए थे? रोड मैप तो नहीं, बट हाँ वो 450 सीट फॉलो करते थे, बट उसके अलावा भी और भी जो क्वेश्चन अच्छा लगे वो बनाते थे। ओके, सो इसके अलावा तुम टेक्नोलॉजी में क्या यूज किए थे? ऐप डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग? किस चीज में प्रोजेक्ट था आपका? मेरा दो फुल स्टैक डेवलपमेंट का वो था, दो हम्म फुल स्टैक प्रोजेक्ट था। हम्म और हाँ, दोनों वेब पे ही था और कोई डोमेन ओके, पे। तो तुम बता सकते हो कौन कौन सा वो प्रोजेक्ट था? हाँ, एक तो ई कॉमर्स वेबसाइट के जैसा कुछ था हम्म और उसी को मतलब थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ था। हम्म और एक था कैंपिंग, उसमें भी मतलब वही फुल स्टैक था, उसमें भी यूजर्स लॉग इन करके अलग अलग लोकेशन का रिव्यू डाल सकता है, ये सब। ओके, सो तो ये तुम्हारा पहला कंपनी था जिसमें तुम अप्लाई किए थे या इसके पहले भी अप्लाई किए थे प्लेसमेंट टाइम? प्लेसमेंट अभी? टाइम बस दो कंपनी स्टार्टिंग में आई थी, लोइस और BNY, तो दोनों में साथ में चल रहा था। ओके, तो तुम्हारा BNY वाले में हो चुका था, हो गया मतलब। हाँ। ओके, तो कोडिंग राउंड किस तरीके से हुआ, बता सकते हो? मतलब क्या स्टार्टिंग एज में क्या हुआ था, फॉर्म फिलअप किए उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुआ या फिर डायरेक्ट OA के लिए हुआ था? हाँ, तो पहले पहले रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, बट हम्म सबको ही आया था मेल हम्म ओई का। उसके बाद फिर ओई के बाद 16 लोग सेलेक्ट हुए थे टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। हम्म और फिर वही फिर दो टेक्निकल राउंड हुआ, एक HR राउंड हुआ हम्म और फाइनली फिर 7 लोग सेलेक्ट हुए। 7 लोग, हम्म, एक अच्छा खासा काउंट रहा था। तो हम्म। टेक्निकल राउंड किस तरीके का था, मतलब डिफिकल्टी लेवल दिया जाए तो मतलब बहुत अंदर वो घुस के पूछ रहे थे या फिर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा था जैसे टेक्निकल? कि BNY मेलन एक बैंक है, तो हम्म SQL पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे। हम्म तो SQL पूछ रहे थे, प्लस C++ के कोर वाले क्वेश्चंस पूछ रहे थे, हम्म साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछ रहे थे। हम्म और उसके बाद उसके अलावा वही डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम्स और मेरा वो इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट था, हम्म तो प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ था। तो प्रोजेक्ट पे डीपली गए थे या फिर बस हाँ, इंट्रोडक्शन वगैरह या ऊपर ऊपर ही नहीं, बोल उस सकते पे भी हैं? अच्छा खासा 10-15 मिनट का डिस्कशन हुआ था एक हम्म राउंड में। ओके तो वही उसमें, हाँ मतलब डीप ही कह सकते हैं उसको भी। ओके, और डाटा स्ट्रक्चर में किस कहाँ का क्वेश्चन किया गया था, मतलब ट्री ग्राफ या फिर? डेटा स्ट्रक्चर में डायनेमिक प्रोग्रामिंग का था क्वेश्चन। ओके, एक और डायनेमिक प्रोग्रामिंग था, एक ग्रीडी था, मतलब दूसरे राउंड में ग्रीडी था, पहले राउंड में DP का था। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था हाँ, DSA से? दोनों राउंड में एक ही क्वेश्चन। ओके, और बाकी सब फंडामेंटल या फिर प्रोजेक्ट से हाँ, रिलेटेड? बाकी वही। तो ये बता सकते हो कि जब इंटरव्यू चल रहा था तो जो 2-3 प्रोजेक्ट था तुम्हारा, 2-3 से ही पूछा जा रहा था, कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से पूछा जा रहा था? नहीं, मेनली तो मेरा इंटर्नशिप था, तो उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे इंटरव्यू। तो ओके। इंटर्नशिप वाला ज़्यादा डिस्कस हो रहा था। हम्म बाकी अगर टाइम मिल गया तो दूसरा किसी एक पे चलेगा, ओके जो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था। ओके, तो उस समय CV शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था तो किसके बेसिस पे हुआ था CV शॉर्ट लिस्टिंग? इसमें ऑलमोस्ट सबका हो गया था शॉर्टलिस्ट में, सबको आया था, मतलब बहुत कम ही, शायद शायद ही कोई होगा जिसको नहीं आया होगा, बाकी सबको एक का मेल आया था। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं शायद शायद CGPA के बेसिस पे किया गया होगा ऐसा?
नहीं, दूसरी कंपनीज करती है, जैसे लोइस की थी, वो हम्म। सीजीपीए के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग की थी। 8 के नीचे वाले को शायद बहुत एक दो लोग ही थे जिनको 8 के नीचे वाले को अलाउ किए थे, बट बीएनवाई नहीं, बीएनवाई सबको की थी। ओके। तो मतलब कुछ-कुछ कंपनी होती है जो सीजीपीए के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड करती है। हम्म, तो कोई-कोई कंपनी ऐसा आती है कि भाई साहब यदि तुम 8 से नीचे हो तो फिर वो फॉर्म फिल अप ही नहीं कर सकते हो। मतलब तुम कितनों प्रैक्टिस कर लो डीएसए इंटरव्यू का लेकिन तुम जा ही नहीं पाओगे क्योंकि सीजीपीए कम है। तो सीजीपीए इंपॉर्टेंस रखता है इंटरव्यू के समय या प्लेसमेंट के समय? हाँ, बहुत मैटर करता है एक्चुअली। मतलब लोग बोलते नहीं करता है, बट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग में मैटर करता है, हुँ। उसके बाद सारा इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद भी अगर सपोज उनको पाँच पाँच के आसपास ही सेलेक्ट करना है, लेकिन हुँ। 10 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फिर वो लास्ट में भी सीजीपीए से शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। ओके। तो मतलब समझ लो सीजीपीए किस बेसिस पे काम करता है। मतलब 10 बंदा है, 10 बंदा अच्छा परफॉर्म कर रखा है, लेकिन उस कंपनी को तुमको 5 लेना है, तो क्या करेगा कि जिसका सीजीपीए ज़्यादा है, तो उसके अनुसार वो सॉर्टेड करेगा और जिसका हम्म, ज़्यादा है, वो लेकर जाएगा, जिसका कम है, वो भाई साहब फिर इसीलिए अपने औकात के हिसाब से जितना ज़्यादा रख सकते हो भाई साहब, उतना तेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इतना तो सीजीपीए वगैरह और कोई क्वेश्चंस क्योंकि भाई को इंटर्नशिप के लिए जाना है तो सुबह इनका फ्लाइट है समथिंग करके तो सुबह फ्लाइट है तो आज ज्यादा देर तक तो नहीं हो पाएगा पॉडकास्ट इसीलिए बहुत कम क्वेश्चन किया जा रहा है लेकिन जो मेन टॉपिक था भाई कि बीएनवाई मेलन में क्या क्या पूछा गया था किस पार्ट पे तुमको फोकस रहना है तो तुम जूनियर्स को बता सकते हो कि बीएनवाई मेलन यदि आएगी तो किस चीज पे वो ज्यादा फोकस करती है कोई एक छोटा सा हिंट कि भाई ये कर लेगा तो हाँ भाई तेरा चांसेस है। ओके, तो पहले तो ओए का हो गया। ओए के लिए तो पहले से करना पड़ेगा। ओए में क्या पूछा हाँ, गया था मतलब वो रीजनिंग वगैरह ही या फिर कोडिंग नहीं नहीं, क्वेश्चंस? बस 4 कोडिंग क्वेश्चन थे और एप्टीट्यूड वगैरह कुछ भी नहीं था, बस 4 ओके। कोडिंग क्वेश्चन बनाने थे। तो 4 कोडिंग क्वेश्चन लेवल हाई ही होगा आई थिंक। एक एक हार्ड था, एक इजी था, 2 मीडियम था। ओके। मतलब तेरा कोडिंग पार्ट काफी अच्छा रहना चाहिए हम्म, क्योंकि 4 क्वेश्चन करना टाइम लिमिट 1 या 2 घंटे कितना? 1.5 घंटा था। 1.5 घंटा में 4 क्वेश्चन। हम्म, ब्रो तो ये भाई है तेरा टाइम कॉन्स्टेंट पे काम करना पड़ेगा जैसे कि तुम कॉन्टेस्ट वगैरह देते हो आदत है तभी तुम कर पाओगे हम्म, क्योंकि एक होता है कि लीड कोड में जो आता है या सीएफ में आता है तो एक टाइम कॉन्स्टेंट रहता है मतलब 1.5 घंटा में तुमको इतना क्वेश्चन बनाना है यदि तुम्हारा उसका प्रैक्टिस रहेगा तब तुम ऐसे ऐसे कंपनी का ओए निकाल पाओगे तो वो ओए हो गया उसके बाद। और फिर वही, जैसा कि वो बैंक है तो एसक्यूएल पे फोकस करेगी ही करेगी, वो एसक्यूएल पूछेगी, अच्छा। तो एसक्यूएल स्ट्रांग रहना चाहिए। और एसक्यूएल को सोर्सेज बता सकते हो कि कहाँ से वो करना तो ज़्यादा प्रेफर रहेगा क्योंकि बच्चे लोग ना न्यू न्यू है कि वो सब जगह से सर्च करते हैं तो एक कोई बेस्ट पाथ जो तुम बता सकते हो एसक्यूएल के लिए? प्रैक्टिस के लिए तो लीड कोड काफ़ी है। लीड कोड पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और उनका लिस्ट भी बना हुआ है लीड कोड पे। कुछ हम्म। 75 क्वेश्चन के हैं, कुछ 50 या क्वेश्चन के हैं। 50 के हाँ। और अगर यूट्यूब से करना है तो एक वो है, लब बब्बर के चैनल पे कुछ आयुष आई थिंक नाम है, हाँ। एग्जैक्टली नाम नहीं याद, ओके। तो उनका प्लेलिस्ट है, तो वो फॉलो तो कर सकते हैं। उनको तुम फॉलो कर सकते हो यार उस एसक्यूएल के लिए और प्रैक्टिस के लिए तुम लीड कोड पे जा सकते हो 50 क्वेश्चन है आई थिंक मोर देन इनफ है वो हाँ, तो समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है। तो हाँ, उसके अलावा फिर ओप्स के क्वेश्चन भी पूछे गए थे और मतलब कोड लिखना था, तो हम्म। थ्योरी से सिर्फ नहीं होगा, बाकी कोड लिखने भी आना चाहिए, तो ओप्स हम्म। का कोड वगैरह भी लिखवाया गया था। तो उप्स का कोड के लिए तो कहाँ से वो करे तो ज्यादा सही रहेगा कोडिंग प्रैक्टिस उप्स का? कोडिंग का प्रैक्टिस करने के लिए उप्स के लाइक लिए ऐसा कुछ सोर्सेज नहीं, बट हाँ, वो लेक्चर से अगर पढ़ ले तो एक फिर लब काफी। बबर के 2 हाँ, लेक्चर्स हैं। हाँ, दो लेक्चर्स नहीं, फिर उसके पूरा पूरा प्लेलिस्ट भी है। अच्छा। तो अगर प्लेलिस्ट फॉलो किया जाए तो फिर उससे काफी हो जाएगा। मतलब उसके नहीं होंगे, बट किसी दूसरे यूट्यूबर का है हम्म। पूरा प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट फॉलो करें, वो 2 वीडियो मतलब सफिशिएंट नहीं है। ओके। सो तो उप्स के लिए कई सारे हैं प्लेलिस्ट तो तुम उससे जाके देख सकते हो समझ सकते हो भाई साहब की इनहेरिटेंस कैसे काम कर रहा है क्योंकि बेसिकली बहुत सारी कंपनी है जो कोड लिखवाना स्टार्ट कर देती है और जो उप्स है कि हम लोग उप्स ज्यादा देखते नहीं क्योंकि हम लोग डीएसए में रह जाते हैं डीएसए कर लिया हम वेब का प्रोजेक्ट कर लिए तो उप्स में भी जाओ उप्स में थ्योरी नहीं उसके साथ साथ तुमको कोड भी करना चाहिए और आना चाहिए कि भाई साहब कुछ कंपनी वाला बोले तो तुम कोड कर सको ठीक है। और उसके बाद डीएसए वगैरह तो तुम बता ही दिए हो कि हम्म, डीएसए में एक्चुअली किसको फॉलो किए थे? डीएसए में यदि 2 रहता एक पहला लव बब्बर और स्ट्राइवर क्योंकि बहुत कोई स्ट्राइवर को पसंद करते हैं कोई लव बब्बर को तो ऐसा कोई मारपीट मत करना तुम जाके देखो जो तुमको पसंद आए भाई साहब जो ऐसा टीचर ऐसा यूट्यूबर जो जिसको तुम समझा पा रहे हो मतलब समझ पा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है।
तो तुम किसको फॉलो किया था या किसी अलग को किए थे? जैसे कोई कंपैरिजन नहीं, बट लगभग पर जब से पढ़ाना स्टार्ट किया, बहुत बहुत लेट पढ़ाना स्टार्ट किया। स्ट्राइवर से बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले से कर रहा हूँ, तो स्ट्राइवर का पहले से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। और वही बस, तो उसी को फॉलो करते तो सारा प्लेलिस्ट उसका फॉलो किया कि डीपी ग्राफ के लिए कहीं और भी गए थे? स्टार्टिंग में वही बेसिक टॉपिक्स करता था, फिर डीपी ग्राफ वही टॉपिक वाइज कर रहा था, तो उसका प्लेलिस्ट भी टॉपिक वाइज ही है। हाँ, तो इस तरीके से भाई साहब ये डीएसए वगैरह सब कंप्लीट कर रखे हैं। तो यदि तुमको BNY वेलेन में जाना है या ऐसी कंपनी में फोड़ना है तो भाई तेरा कोडिंग पार्ट काफी तगड़ा होना चाहिए। और डीएसए में ये 450 सीट क्वेश्चन जो सजेस्ट किए थे, तो भाई 450 में क्या है कि तुम्हारा मैक्सिमम मोस्ट आस्क क्वेश्चन रहता है, जो कि ना एक्चुअली क्या है ना कि डीएसए मेरे को लगता है एक समंदर जैसा है, तुम उसमें डूबते चल जाओगे, सीखते चल जाओगे। तो 450 एक भाई इनफ क्वेश्चन है, यदि तुम उसको कर लोगे तो मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई इंटरव्यूअर या इंटरव्यू ऐसा जाएगा जिसमें उससे क्वेश्चन से अलग कोई पूछे। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइप के क्वेश्चंस कवर तो हो ही जाते हैं उसमें, हाँ, तो कुछ खास नहीं। और तुम उतना किए हो तो कुछ थोड़ा सा वेरिएशन भी आता, तुम कैप्चर कर लोगे कि हाँ क्या चेंजेस है क्या नहीं चेंजेस है, तुम इजिली तरीके से कर लोगे। तो 450 का करो। और फिर वेब डेवलपमेंट में तुम कहाँ से किए थे, मतलब उसका कोई कोर्स था या फिर यूट्यूब से ही किए थे? हाँ, मतलब पहले तो यूट्यूब से कर रहे थे, बट उसके बाद फिर कोल्ड स्टील का कोर्स भी है यूडेमी पे, तो वो कोर्स भी किया। ओके। बाकी फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूट्यूब पे कोई भी बहुत सारा हाँ, लेक्चर सोर्स कोड वगैरह के साथ सब अब रखे हुए अवेलेबल है, तुम जाके वहां से देखो भाई, क्योंकि एक ना प्रोजेक्ट रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है। कितना जरूरी होता है प्रोजेक्ट, बता सकते हो अपने काफी जूनियर्स को? जरूरी, क्योंकि डिस्कशन के लिए टाइम चाहिए। तो प्रोजेक्ट का क्या है कि सारे सारे टेक्निकल इंटरव्यू में सेम ही चीज बोलना है, तो वो आसान हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट पे आ गया तो 15-20 मिनट तो आराम से उस पर डिस्कशन चल सकता है। क्योंकि क्या है कि प्रोजेक्ट तुम खुद से बनाए हो, क्या यूज किए हो क्या नहीं यूज किए हो तुमको पता है, तो तुम आराम से इंटरव्यूअर का मतलब टाइम घींच सकते हो उसको एक्सप्लेन करने में, समझ रहे हो ना? यदि कम घींचोगे, कम ज्यादा समय उसके पास रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा आई थिंक वो क्वेश्चन करेगा, फ्री समय रहेगा अलग से अलग क्वेश्चन देगा, और वो नहीं पता कि तुम कितना आता है नहीं आता है, तो फिर यही है ब्रो। और एक लास्ट कोई सजेशन देना चाहोगे, मतलब समरी टाइप में, कि ऐसा करो, यदि कोई जूनियर्स है बस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो करना चाहता है या जो बहुत अच्छे कंपनी को फोड़ना चाहता है, जैसे तुम्हारा जो था रिसेशन के साथ टाइम भाई, ये जो कंपनी में गया काफी बड़ी कंपनी है, काफी बड़ा पैकेज है, तो क्या सजेशन देना चाहोगे कि तुम स्टार्टिंग से ये करो? तो पहला चीज तो जूनियर्स जो वो नहीं करते हैं कि सीजीपीए अच्छा मेंटेन नहीं करते, तो पहले तो सीजीपीए सही रखना जरूरी है। और बाकी फंडामेंटल्स भी पढ़ना जरूरी है, लोग सिर्फ डीएसए करते रहते हैं। तो फंडामेंटल्स के जो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी करना, क्योंकि डीएसए सभी कर लेंगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आते आते सभी कर लेंगे। तो फंडामेंटल भी स्ट्रांग रहना चाहिए। और प्रोजेक्ट? हाँ, प्रोजेक्ट तो फुल स्टैक होना ही चाहिए, अगर वेब में है तो। वेब में है तो, कोई अदर में हो तो आप जैसा है वैसा फ्रंट करो। एंड सिर्फ या फिर बैक एंड बना के काम नहीं होगा, मतलब फुल स्टैक बनाना पड़ेगा। तो यही है। और क्या है कि ये अभी इंटर्न में जाने वाले हैं और इनका 6 बजे फ्लाइट है, तो शायद ये जा रहे हैं पैकिंग करने के लिए, तो ज्यादा समय तक नहीं थे ये मेरे पास। तो थैंक यू सो मच भाई अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और आई होप तुम इंटर्न में अच्छा काम करो और पैकेज मिले, कुछ मिले तो यहाँ पार्टी भी करना भाई। प्रशांत, Congratulations भाई। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई। बस अब 2 से 3 मिनट, बस बस भाई। कहाँ तक हुआ? कि वही कौन है? लिखो तो एक बार। हाँ, देख लो भाई। दिख रहा है उसको। तो एसक्यूएल का पार्ट हो गया था क्या? एसक्यूएल के बाद हम क्या पूछे थे? एसक्यूएल के बाद टेक्निकल इंटरव्यू में ऊप्स वगैरह पूछा गया था। हाँ, अच्छा, तो हम कहाँ पे बोल रहे हैं हमको वो नहीं पता चल रहा है। तुम जोर से आवाज में तो सब बोल ले सकते हो।